नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कल मुझे बहुत से फॉलोअर ने मैसेज करके एक वीडियो संज्ञान में लाए और उन्होंने बताया कि जर्नलिस्ट गुरु करके कोई चैनल है और उसमें सौरभ कौशिक नाम के कोई शख्स हैं जो भविष्य मालिका के बारे में कुछ बोल रहे हैं और ख़ासतौर से मैंने जो कुछ वीडियोस दिए उसमें कुछ अपनी तरफ से कमेंट्स कर रहे हैं और कमेंट्स भी ऐसे कमेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनके फील्ड में कहीं ना कहीं कुछ डैमेज कर रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि फिर मैं इनके क्वेश्चंस के आंसर आपको दूंगा कि मेरे पास करीबन 20 कल्कि के फ़ोन आए और उन्होंने बोला कि आचार्य जी मैं कल्कि बोल रहा हूँ और मेरा ये नाम है, और बाकायदा उन्होंने अपना आधार कार्ड, अपना बायोडाटा, फ़ोटो, वीडियोस भी दिए। मैंने सब कुछ सुना और कुछ लोगों से मैंने बात भी करी। बात करने के बाद दो लोगों से मुझे ऐसा लगा कि इनमें कुछ ना कुछ विशेष ज्ञान है। अमूमन क्या होता है, हम लोग अपने पूरे जीवन में अपने दिमाग का जो इस्तेमाल करते हैं वो 10% करते हैं, और यदि हम मेडिटेशन में जाते हैं, साधना करते हैं, तो दिमाग जो होता है धीरे 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 और एक्टिव होना शुरू होता है। यदि किसी भी आदमी का दिमाग 50 से 60% एक्टिव हो गया तो आप ब्रह्मांड के क्लोज हो जाते हैं और जीवन में आपको सब चीज़ें साफ दिखाई देने लगती हैं। और ये बहुत साधु संतों के साथ में हुआ है और हमारी जो पूरी ज्योतिष है, वैदिक ज्योतिष जो है, वो इसी पे आधारित रही है। मुझे कभी कभी बड़ी हंसी आती है कि आदमी सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ भी अपने मन से दे दो। भविष्य मालिका के बारे में मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूं कि अगस्त 2022 से मैं जुड़ा हूं इसमें, और नवंबर 2022 के बाद मैं रिसर्च ग्रुप में आया और रिसर्च ग्रुप में आने के बाद भविष्य मालिका के बारे में बहुत कुछ समझ में आया मुझे। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहूँगा कि जो भविष्य मालिका का जो रिसर्च ग्रुप है उसके बारे में कि ये एक भविष्य मालिका का रिसर्च ग्रुप है और इसमें 259 लोग हैं और इसमें विभिन्न प्रकार के जो भविष्य मालिकाओं में लिखी गई बातें उस पर रिसर्च होता है, और रिसर्च होने के बाद जो है ना उसमें वीडियो बनाए जाते हैं कि क्या कितना तथ्य है, कितनी सच्चाई है। जहाँ तक सवाल है कि मेरा नाम भविष्य मालिका में है, बिल्कुल, क्योंकि जिन सज्जन ने वो मालिका, जिनके पास वो डेटा है, वो सज्जन बहुत बुजुर्ग हैं और उनके पास सब लोगों के नाम हैं जिनका भविष्य मालिका में प्रचार में योगदान रहेगा। प्रचार का मतलब यहाँ पे ये होता है कि समाज में ये बताना, क्या श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करो, कोई गलत बात नहीं बोली गई, नॉन वेज का त्याग करो। कहते हैं ना कि अपने पेट को कब्रिस्तान बना रहे हो तो नॉन वेज मत खाओ। फिर ये बोला गया झूठ मत बोलो। फिर ये बोला गया कि अपने उसमें अडिग रहो और प्रभु की आराधना करो। कोई बुरी बात नहीं, कोई बड़ी इसमें ख़राब बात तो मैंने बोली नहीं है, ठीक है ना। तो सवाल ये है कि जहाँ तक इनका ये कहना था पेड़ वाली बात, बिल्कुल, और मैं अकेला नहीं हूँ, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो पेड़ों को समझते हैं। आपका मन, आपका दिमाग यदि क्लियर होगा ना तो आपको पता लगेगा कि कुत्ते की भी, जानवर की भी भाषा होती है, पेड़ों की भाषा होती है। तो ये सवाल जो है ना ये बेवकूफ़ी से भरा हुआ है, इसमें कुछ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनका ये कहना था कि पेड़ से गर्जना आएगी। मैंने ये नहीं बोला कि पेड़ से गर्जना आएगी, पेड़ों से आवाज़ आती है। आप जाइए एकांत में, और एकांत में जब बैठ के आप देखेंगे तो पेड़ भी अपनी बातों को कहते हैं, बस उसको समझने वाला होना चाहिए। आपका दिमाग जो है ना यदि उतना खिला होगा तो आपको समझ में आएगा। बहुत से श्लोक हैं, बहुत से दोहे हैं जिसमें डिकोडिंग हो रही है और उस डिकोडिंग को समझने की कोशिश की जा रही है कि क्या नरेंद्र मोदी भारत के आखिरी प्रधानमंत्री होंगे। मैंने इस चीज़ को बोला क्योंकि एक डिकोडिंग में आया कि वो आखिरी प्रधानमंत्री होंगे, एक डिकोडिंग में ये निकल के आ रहा है कि भारत का जो अगला प्रधानमंत्री होगा, आखिरी प्रधानमंत्री जो होगा, भविष्य मालिका के अनुसार वो भगवा धोती पहनेगा और उसका कुर्ता जो है घुटने तक होगा।
अब ये डिकोड करने वाली बात है। इसमें काफ़ी लोग 256 लोग लगे हुए हैं कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि सब कुछ अंकों में छुपा हुआ है, सब कुछ दोहों में छुपा हुआ है, उसको समझने की बात होती है। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहूँगा, गूगल में जाएं, यूट्यूब में जाएं, पंडित काशीनाथ मिश्रा जी के वीडियो को देखें। वो साक्षात सामने आके गूगल मीट में भी आते हैं और भविष्य मालिका का प्रचार पिछले 40 सालों से कर रहे हैं। जितना ज्ञान भविष्य मालिका का उनके पास है, किसी के पास नहीं है। एक बात और बताना चाहूँगा, 1,85,000 की जो ग्रंथ हैं, पूरे 1,85,000 नहीं है, कुछ गुप्त स्थानों में रखे गए हुए हैं, कुछ पंडित जी के पास हैं, कुछ और पंडितों के पास हैं। ये वो ब्राह्मण हैं, वो दिव्य ब्राह्मण हैं जिनका काम प्रचार के लिए प्रभु के द्वारा निर्देशित किया गया है। 2024 का वेट कीजिए। 2024 के बाद जो होगा ना, कल्कि की खोज शुरू हो जाएगी कि कल्कि का जन्म यदि हो चुका है तो वो कहाँ है, गुप्त है। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि ये भविष्य मालिका है। भविष्य मालिका में 2032 तक की पूरी भविष्यवाणी है और ये भविष्यवाणी प्रभु के मुख से निकली हुई वाणी है जो मुझे प्राप्त हुई हैं, जिनको मैं आगे चल के वीडियो के माध्यम से डराऊंगा नहीं। बाकी चैनल डराते हैं, मैं डराने का काम नहीं करता। मैं समझाऊंगा कि कैसे आदमी को अपने आप को संभल के चलना है। तो ये जो वीडियो था मेरे बहुत से फॉलोअरों के रिक्वेस्ट पे था। मैं अपने फॉलोअर्स को बोलना चाहूँगा कि मैंने जितनी भी बातें रखी हैं, चाहे वो भैरवी की गर्जना हो, पेड़ों से गर्जना नहीं आएगी, मैंने कहा पेड़ों से ऐसी आवाज़ें आती हैं। पेड़ों के पास आप जाइए, आप अपने आप को पहले विकसित कीजिए। जब आप विकसित करेंगे अपने दिमाग को, वो मैंने बोला है मेडिटेशन। उनके चैनल में किसी ने कमेंट्स किया है कि मैं ब्रह्मा कुमारी का प्रचार कर रहा हूँ। ब्रह्मा कुमारी को समझिए, जब तक आप उसको समझेंगे नहीं तब तक आप उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मेडिटेशन जो होता है दिमाग को खोलता है। एकांत में बैठिए। ब्रह्मा कुमारी का मेडिटेशन एक ऐसा मेडिटेशन है जो आपको बहुत जल्दी, मुश्किल से 5 दिन के बाद यदि आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो आप नेचर के क्लोज जाते हैं, ब्रह्मांड, परमात्मा जिसको बोला गया है। एक बात और बोलूँगा, भविष्य मालिका के अनुसार आगे चल के ज्योतिष जो होगी खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी? पूरी प्लानिटरी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब आप देखिए कि यदि इन बातों को हम और डेप्थ में जाके देखें तो अर्थ का कोर, उसका मूवमेंट बंद हो गया। मैंने मेडिटेशन में जाके देखा कि कोर बंद हो गया। बाद में अमेरिका के कई साइंटिस्टों ने बताया कि कोर का मूवमेंट बंद हो गया। मैंने तो मेडिटेशन में देखा, वो साइंटिस्ट लोग हैं, उनका काम ही है, भूगर्भ शास्त्री हैं। मैं भूगर्भ शास्त्री नहीं हूँ, मैंने जाके नीचे देखा। मैं मतलब मेरी आत्मा, एनर्जी को भेजा। मैं अकेला नहीं करता हूँ, बहुत लोग करते ही है। और ये योग में ये सब चीज़ें हैं। समझो, यदि आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं समझोगे बेवकूफ़ी वाली बातें करना है। मैं अपने फॉलोअर्स को यही बोलता हूँ, मेडिटेशन करो। अब मेडिटेशन करने जाओगे तो ऑनलाइन 25 लोग बैठे हुए हैं, आपको अलग अलग रेट बता देंगे। कोई बोलेगा 250 रुपये घंटा, कोई बोलेगा 500 रुपये घंटा। वो नहीं, कुछ नहीं करना। ब्रह्मा कुमारी का मेडिटेशन फ्री है। बहनों के पास जाइए, गूगल में सर्च कीजिए, उनसे बोले दीदी हमको मेडिटेशन सीखना है, बस खत्म। आप देखिए, अनुभव लीजिए, कुछ नहीं करना। किसी भी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप ये अपने आप में चेंज करो। जब आप अपने आप में चेंज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये भविष्य मालिका जो है ये प्रभु की वाणी है। इसको यदि मैं एक एक पढ़ दूँ तो होश उड़ जाएंगे, लेकिन मैं डराऊंगा नहीं। बाकी उड़ीसा के जो चैनल हैं उनको आप देखिएगा ध्यान से, उनको सुन के डर लगेगा। जिन सज्जन ने ये मेरे बारे में बोला वो खुद भविष्य मालिका के बारे में वीडियोस बनाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कितनी स्टडी करी भविष्य मालिका, कौन सी भविष्य मालिका पढ़ी, कभी उड़ीसा गए आप? जाओ, मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, जाओ। जाने के बाद वहाँ रिसर्च करो, गाँव गाँव भटको। बहुत से एस्ट्रोलॉजर से मिला हूँ मैं। दुनिया में ऐसा कोई ज्योतिषी नहीं है जिसके से मेरे संबंध नहीं रहे। दुनिया में ऐसा कोई पॉलिटिशियंस नहीं है जिससे बात नहीं करी हो। ये मेरा एक सौभाग्य रहा। मैं अपने आप को नहीं बोलता हूँ, भारत की ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष को, अपने गुरुओं को बोलता हूँ। और खुद भी क्रेडिट नहीं लेता हूँ गुरुओं को, क्योंकि गुरु ने जो ज्ञान दिया वो मैं अपने फॉलोअर्स को दे रहा हूँ। ये मेरे कमेंट्स थे,
और मैं शायद इस चीज़ को कमेंट्स को नहीं करता, लेकिन बहुत से फॉलोअर्स ने मुझे कल मैसेज किए, फ़ोन किए कि गुरुजी कुछ बोलिए, गुरुजी कुछ बोलिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, एक वीडियो मैं दे देता हूँ, और मेरे को उससे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि ना मैं उसको जानता हूँ। हालांकि कल मैंने, मेरे ऑफिस ने उसको फ़ोन किया तो उसका वही जवाब था कि मैं बिना अपॉइंटमेंट के बात नहीं करता। मैंने उसको व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि आप मुझसे बात करो ना। मेरे फॉलोअर्स जानते हैं कि मैं टाइम जब मिल जाता है तो मैं खुद फ़ोन करके बात करता हूँ, पूछता हूँ क्या प्रॉब्लम है। यदि किसी भी फॉलोअर को भविष्य मालिका में कुछ जानना है, कुछ समझना है, पंडित काशीनाथ मिश्रा का वीडियो देखिए, उनके चैनल में जाइए, उनके वेबसाइट में जाइए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। मैं उन्हीं के द्वारा बनाया गया एक ग्रुप है, रिसर्च ग्रुप है, उसमें एक मेंबर हूँ, और वहाँ से जो मुझे ज्ञान मिलता है उसको फिर मैं पढ़ के, कुंडली से उसको मिला के फिर देखता हूँ कि क्या बताना है। डराना नहीं है, बताना है। और मैं समझता हूँ मेरे लिए इतना कहना ही काफ़ी है। मेरे फॉलोअर्स, मैं सभी फॉलोअर्स को धन्यवाद देता हूँ। और मैं, कुछ फॉलोअर ने दिल से मुझे दुआ दी, कुछ बद्दुआएँ भी पास की जिसने मेरे खिलाफ ऐसा बोला। मैं सबको अपनी तरफ से प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उसको माफ़ करें। लेकिन यदि आइंदा ऐसा कुछ हुआ तो कुछ देखेंगे, जो कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ कार्रवाई तो करेंगे। लेकिन मैं अपने फॉलोअर्स को फिर धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया इस वीडियो के लिए। नमस्कार।